सो अच्छा, yesterday we did that thing है ना, स्टूडेंट वाला किया। फाइन, तो आज क्या कर लेते हैं कि एम्प्लॉय वाला बना लेते हैं। अच्छा, इसके लिए भी एक हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच भी ले लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो आई विल बी नीडिंग इट, बट ठीक है। ठीक, एंड उसके बाद डिफाइन एक ले लो, मैक्सिमम सपोज 100। ठीक, नहीं है, ठीक है, फाइन। और एक स्ट्रक्चर सपोज से एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी कुछ नाम देता हूँ। उसके अंदर एक आपकी वीडियो वाली कुछ फील्ड आ जाएगी, एक आपकी सैलरी वाली कुछ फील्ड आ जाएगी, एंड आपका काइंड ऑफ एक डेजिग्नेशन वाला फील्ड, सपोज से पोस्ट वाला फील्ड, ठीक है। और उसके ठीक है, एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सेमीकोलन आ जाए। अच्छा, व्हाट आई विल डू इज़, मैं सपोज से एक EMP ऑफ साइज सपोज से मान लो 10 इधर ही क्रिएट कर लेता हूँ। चलो मैक्स भी दे देते हैं, इसको भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। हमने येस्टरडे व्हाट वी डिड वाज कि हमने उसको एक अलग से एक लाइन अलग से लिख दी थी, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डीबी ऐसा समथिंग, ठीक है। अब उसकी जगह पे काइंड ऑफ मुझे मैं बोला था जैसे शॉर्टकट अवेलेबल है, आई एम यूजिंग दैट थिंग, तो अब ये ग्लोबली चल जाएगा, EMP विल बी अवेलेबल फॉर ऑल दी फंक्शंस, ठीक है। एंड आई विल से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स समथिंग, ऐसा कुछ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इनिशियली 0, ठीक है। अच्छा, अब चलो व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली शो दैट मेन्यू सिस्टम, और प्रो मेन्यू सिस्टम में यूजर से काइंड ऑफ वो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे हम लोग, ओके। या सो आई विल सपोज से एक वेरिएबल ले लिया, स्टार्ट टू व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल एंड से दैट ch इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये चलाते रहो, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रिंटफ की लाइन कर देते हैं, अच्छा सा एक मेन्यू सिस्टम क्रिएट कर देंगे यूज़र के लिए, स्लैश ऐड रिकॉर्ड, मतलब मैं एक ही टाइम पे एक ही रिकॉर्ड ऐड करूँगा, तो जितनी बार यूज़र बोलेगा ऐड रिकॉर्ड, तो उतनी बार काइंड ऑफ वो रिकॉर्ड वाले को फंक्शन को मैं कॉल करता जाऊँगा। सिमिलरली वील हैव सपोज से मान लो आई विल रिपीट दिस थिंग, अब उसको ऐड करने के बाद में डिस्प्ले करके देखिए, ठीक है, फाइन। तो ये दो ही ऑप्शन फिलहाल रखता हूँ, इसके अंदर डिलीट विलीट अगर कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, हाँ वहाँ पे भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट योर प्रोग्राम, वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर बाद में प्रिंटर उसको हम लोग स्कैन एफ कर लेंगे, %d, %ch इस वेरिएबल के अंदर, फिर उस स्विच की इसको पास कर देंगे, स्विच ch दे दिया, केसेस बना लिया। अरे हमारे पास अभी 2 ही केसेस है, राइट। अच्छा, और प्रेस 0 to exit वाला पार्ट भी मैंने ऐड नहीं किया सर, ये तो इसको प्रेस 2 to exit, तो केस दे दिया, विल से केस 1 एक है, ब्रेक, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट फॉर केस 2, केस 0 और डिफॉल्ट, केस 0, केस 2, डिफॉल्ट के अंदर फ्रॉम चॉइस ट्राई अगेन, फ्रॉम चॉइस ट्राई, ठीक है। डिफॉल्ट के अंदर केस 0 के अंदर एंड ऑफ प्रोग्राम, चलेगा। केस 2 और केस 2, ठीक है, मैं आपको अंदर दे दिया, वेरी नाइस। इसका की नहीं चल रहा है, एनीवेज, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आ गए, ओके। नाउ वी विल जस्ट से ऐड अ रिकॉर्ड, ठीक है, फाइनल से ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ठीक है। अब
ग्लोबली बनाने की कुछ लाइक पैरामीटर जो पास करने की जरूरत नहीं, ग्लोबली बना रखा है तो डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, एंड हियर व्हाट आई विल डू इज वहाँ से कुछ रिटर्न भी नहीं करता हूँ, तो अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ठीक है, ब्रैकेट्स में कुछ नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, नाउ आई विल सिंपली से printf की एक लाइन डाल देता हूँ एंड आई विल से एंटर रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉई एंड परसेंट डी एंड आई विल सिंपली प्रिंट जो भी n+1 है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो सॉरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स +1 ये प्रिंट कर देता हूँ। तो इनिशियली नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 होगा, ग्लोबली डिक्लेयर किया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर की वैल्यू क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एंटर रिकॉर्ड फॉर दिस वन। ठीक है, अब नहीं फॉर लूप के बाहर ही आएगा, बिकॉज फॉर लूप के अंदर लिखो तो उतनी बार रिपीट होगा, है ना। फाइन, एंड अब इनफैक्ट आई एम नॉट इवन राइटिंग फॉर लूप ऑल्सो, वाई बिकॉज कि मैं यूजर से भी ये नहीं पूछ रहा कितने लोग का रिकॉर्ड है ना, आई एम जस्ट टेलिंग ऐड करना रिकॉर्ड तो एक रिकॉर्ड ऐड कर देंगे, 2 बोल रहा है 2 ऐड कर देंगे, 3 तो 3, इस सो ऑन। ठीक है, फाइन, तो अब व्हाट विल डू इज हाँ इनिशियल, अच्छा देन अगेन व्हाट हैपेंस इज ये भी काइंड ऑफ आई थिंक मैंने पहले बताया था, फिर भी एक बार ग्लोबली जब भी हम लोग कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर का सारा डेटा क्लीन हो जाता है ना। फाइन, तो लास्ट टाइम आई थिंक हमने एरेज पे करने ट्राई किया था, तो जो हमने ग्लोबली डाल दिया तो सारा उसके अंदर का डेटा क्लीन हो गया। अगर ग्लोबली नहीं बना रहे हो तो हमने उसके लिए क्लियर डेटा नाम का कुछ एक अलग से फंक्शन बना के क्लियर किया था, वो भी एक ऑप्शन था हमारे पास। ठीक है, फाइन, अच्छा एनीवेज तो काइंड ऑफ एल से एंटर आईडी, ओके जैसे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय आईडी स्कैन करना पड़ेगा हमको, है ना। फाइन, तो व्हाट विल डू इज इट्स %d कॉमा एम्परसेंट एम्प्लॉय ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डॉट आईडी वाली लोकेशन पे डेटा जाना चाहिए, है ना। फाइन, अच्छा बट इसको वैलिडेट भी करना था हमको, है ना। ठीक है, बट चलो फिलहाल के लिए ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली एक बार डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, फिर उसके आगे काम करता हूँ। ठीक है, फाइन, फिर एम्प्लॉय का काइंड ऑफ सपोज से पोस्ट डाल देता हूँ, डेजिग्नेशन क्या है वो डाल दो और इसको पोस्ट इस वेरिएबल के ऊपर में सेव कर दो। अच्छा अभी ये जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इसलिए परसेंटेज और एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, तो उसको हम लोग सैल इस कीवर्ड में सेव करेंगे और परसेंट एफ से डिनोट हो जाएगा। ठीक है, फाइन, हाँ हाँ, अच्छा एन और की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, है ना। तो एम्प्लॉय एरे बना दिया हमने एम्प्लॉय का, है ना। तो एम्प्लॉय की 0th लोकेशन पे जो आईडी होगा उसके अंदर ये वाली वैल्यू डाल दो। ठीक है, फिर एम्प्लॉय की 0th लोकेशन पे पोस्ट वाली वैल्यू डाल दो, उसकी जो भी डेजिग्नेशन होगी और उसकी सैलरी डाल दो, है ना। तो 0th लोकेशन पे उसका आईडी, पोस्ट और सैलरी, वो तीनों चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद में क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ++ करते जाएंगे, है ना। फाइन, फिर अभी 1 के लिए करेगा, 2 के लिए करते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, फाइन, तो अब ऐड तो कर दिया, उसको डिस्प्ले भी करके दिखाते हैं, है ना। तो व्हाट एल्स इसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, फाइन, अब डिस्प्ले फंक्शन जब इधर आएगा, ठीक है, इससे वॉइड डिस्प्ले। ओके, अब उसके अंदर कुछ हम लोग एक इंटीजर आई वाला वेरिएबल ले लेंगे फॉर इटरेशन। ठीक है, फॉर लूप लगा देंगे। अच्छा, फॉर लूप के पहले वो प्रॉपर कुछ डेटा स्ट्रक्चर को जैसा बनाना है उसके हिसाब से बना लेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी से पोस्ट क्या है उसकी, ठीक है, पोस्ट /t/t से सैलरी। फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, इनफैक्ट इसके नीचे जो लाइन डालता है, ठीक है, फॉर i = 0 i इज लेस देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आई से i को ++ करते जाओ। ठीक है, फाइन, एंड क्लोजिंग ऐड कर रहा हूँ। ब्रैकेट्स नहीं चल रहा उसके, ठीक है, क्लोजिंग ऐड कर रहा हूँ कि नहीं, एनीवेज ठीक है चलेगा। सो सो व्हाट विल डू हियर इज कि printf की लाइन आ जाएगी, printf के अंदर विल से /n पहले लोकेशन पे आने वाला था आईडी एंड सपोज सेल से 4 आईडी दे देता हूँ एंड एक /t दे देता हूँ एंड से %10s कुछ कर देता हूँ बिकॉज वो पोस्ट के हिसाब से वो अरेंज कर दे। फिर से एक /t देता हूँ एंड एल से %10.2 डेसिमल के अंदर 2 ही प्लेसेस चाहिए
एंड डॉलर वाला सिंबल दिखना चाहिए इसको बताएं, जो कि डॉलर में सब तरीके से। अच्छा रुपीज़ वाला है नहीं यहाँ पे ना, तो वो डाल देते हैं हम लोग, बट ठीक है वो वाला दिखा देंगे, ठीक है। और एफ बैठ एफ, ठीक है। तब वो तीनों चीज़ें डाल देंगे। तो व्हाट वी आर गेटिंग डाल दे एम्प्लॉय ना, ई एम पी, ओके, ई एम पी ऑफ आई डॉट आई डी फर्स्ट वाला, फिर ई एम पी ऑफ आई डॉट पोस्ट थी, फिर हमारी थी ई एम पी ऑफ आई डॉट सैलरी, ठीक है फाइन। तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से वो पुट करेगा, ठीक है फाइन। तो बस अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही बना है, और देन अगेन उसको एक वैलिडेशन वाला पार्ट में हमको पुट करना है, बट फिलहाल इतना रन करके चेक करते हैं। दिस इज सो वैसे एम्प्लॉय DB, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोग्राम सेव करो, ओके फाइन। कंपाइलिंग दिस 0 warnings, yep, and running it. स्टेप वाइज मार्क्स नहीं है, nope, प्रोग्राम आउटपुट सही आ रहा है जैसे मैंने बताया था, तो पूरे मार्क्स, ये तो 0, नो स्टेप्स, स्टेप तो कुछ ही नहीं, ठीक है फाइन। फिर से ऐड रिकॉर्ड, अच्छा पहले तो चलो हम लोग डिस्प्ले करके देखते हैं, कुछ नहीं खाली पड़ा हुआ, ठीक है फाइन। से ऐड रिकॉर्ड, अच्छा एम्प्लॉय आईडी कुछ दे दिया, डेजिग्नेशन कुछ दी थी, सैलरी कुछ दी थी, ठीक है फाइन। एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं, एक रिकॉर्ड दिख रहा है इसमें, डॉलर वाला कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। इनसे सपोज अगेन ऐड वन मोर रिकॉर्ड, कुछ आईडी दे दो, कुछ डेजिग्नेशन दे दो, कुछ सैलरी दे दो, फाइन। इनसे अगेन एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं, दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। ऐड वन मोर रिकॉर्ड सपोज से आईडी समथिंग, डेजिग्नेशन समथिंग, सैलरी सपोज से समथिंग, ठीक है। अब फिर से एक बार डिस्प्ले करके देखता हूँ, तो वो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। सो फार फाइन, ठीक है, नॉट एन इशू, ओके। नाउ अब इसके अंदर वी हैव नॉट डन दैट वैलिडेशन वाला पार्ट, है ना, फाइन। तो अभी वो वैलिडेशन वाला कर लेते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज कि निकल जाओ प्रोग्राम, ठीक है गुड, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि व्हेन वी आर टेकिंग दिस आईडी नाउ, ठीक है, अब इस आईडी वाला जो पार्ट है ना, बाकी डेजिग्नेशन और सैलरी में भी चलो रिपीट भी हो सकती है, आई वोंट काइंड ऑफ क्वेश्चन अबाउट दैट, हो सकता है मे बी टू काइंड ऑफ टेक्निकल लीड दो लोग हैं, ठीक है, HR के अंदर दो काइंड ऑफ सीनियर HR जो भी कुछ, ठीक है फाइन। बट आईडी जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक डू व्हाइल लूप में डाल कर रख दूँगा, ठीक है फाइन। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज से चेक समथिंग, ओके फाइन, एंड डू कर लो पहले, ठीक है फाइन, एंड कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज इसको कट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फाइन। तो पहले एम्प्लॉय आईडी लो, ठीक है फाइन, और उसको कुछ डू कंडीशन होता है, वाइल व्हाट आई विल डू इज वाइल दैट CHK इज़ नॉट इक्वल टू 1, तब तक ये चलता रहना चाहिए, ठीक है फाइन। मतलब अब कुछ वैल्यू वैलिडेशन के लिए हम लोग कुछ ये करने वाले, ठीक है फाइन। एंड व्हाट आई विल डू इज आई से CHK इज इक्वल टू वैलिडेट समथिंग, ऐसा कुछ मैं फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है वैलिडेट, और उसके अंदर ये जो अभी हमने एम्प्लॉय ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड डॉट ID जो भी कुछ होगा उसको हम लोग को पास करते हैं, ठीक है, वो चेक करके बता दो, ठीक है। अगर वो उस लोकेशन पे अगर वो कुछ गलत आता है, फिर ऑलरेडी अगर सिस्टम में है वो चीज़ वैल्यू, तो वो यहाँ से कुछ रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है फाइन। अगर 0 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये लूप फिर से चलता रहेगा। नहीं, हमको बनानी है वो पहले, वो फंक्शन बनाना है हमको, अब तक हमने बनाया नहीं, बस आई एम काइंड ऑफ टेलिंग यू कि मैं ऐसे एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर ये वाला पैरामीटर जाएगा, उसको हम लोग अभी डेटाबेस में चेक करेंगे, फिर काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर ऑलरेडी एरे के अंदर है नहीं है, चेक करना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए बनाना है फंक्शन बेसिकली, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्रिएट अ फंक्शन विच, ओके अब वॉइड नहीं, बेसिकली इंट रिटर्न करने वाला कुछ वैल्यू इंट वैलिडेट, ठीक है। अब उसके अंदर बेसिकली एक आने वाला है, क्या आने वाला है, वैसे तो एक नंबर आने वाला है सिर्फ, है ना, एक इंटीजर आने वाला है, तो सिंपली से एक इंटीजर x कुछ आने वाला, फाइन। अच्छा अब वो जो x इंटीजर है वो एरे के अंदर से मुझे हर एक एलिमेंट के साथ में कंपेयर करना है। अब ये तो सिंपल ऑलरेडी सर्चिंग वाला एल्गोरिथम है, सिंपल हम लोग वो कर सकते हैं। नंबर लिस्ट में है नहीं, बता दो, है तो 1 भेज देगा, नहीं है सॉरी अगर है तो 0 भेज देगा, नहीं है तो 1 भेज देगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है फाइन। तो व्हाट वी विल डू इज कि इंटीजर सपोज से एक C कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, तभी जाएगी, ओके फाइन। और एंड में उसको हम लोग रिटर्न करने वाले, रिटर्न C, वी आर गोइंग टू डू दिस, ओके
फाइन, अब वो आता है एक्चुअल लॉजिक की तरफ. व्हाट विल डू इज कि हम लोग एक और एक इंटीजर आई वाला वेरिएबल ले लेंगे और एक उसको फॉर लूप के अंदर डाल देंगे. फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तब तक चलाओ और आई को प्लस प्लस करते जाओ, आई प्लस प्लस करते जाओ. ठीक है. और इनिशियली व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस सी इक्वल टू 1 चलो सपोज. ठीक है, सी को 1 ही रखता है. ठीक है, लेट्स सी दैट ऑल्सो. ठीक है, ओके. एंड इफ अगर मैच मिल जाता है तो मैं सी को 0 कर दूंगा और वो रिटर्न कर दूंगा. ठीक है, या फिर जो भी कोई वैल्यू लूप से बाहर निकलने ब्रेक कर दूंगा बेसिकली. ठीक है, एंड आई विल से रिटर्न 0 बेसिकली. ओके, एंड आई विल पुट योर इफ कंडीशन. इफ एक्स जो भी यूजर ने नंबर दिया इज इक्वल टू एम्प्लॉय ऑफ आई डॉट आई डी. ठीक है, अगर उससे मैच करता है, ठीक है, तो बस क्या कर दो, सी इक्वल टू 0 कर दो. ठीक है, एंड ब्रेक कर देना इस फॉर लूप को. ठीक है, तो जब ये फॉर लूप से बाहर निकलेगा तो सीधे सीधे रिटर्न क्या होने वाला है, सी की वैल्यू. ठीक है, अल्टीमेटली अगर वो काइंड ऑफ 0 नहीं होता, ठीक है, फाइन, मतलब वो इनिशियली जो 1 था वो 1 ही रहेगा तो 1 ही रिटर्न कर देगा. ठीक है, फाइन. और जैसे ही वो काइंड ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1 ही फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अगर उसको 0 मिल गया तो 0 मिला तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1 ये ट्रू है तो फिर से लूप चलेगा. ठीक है. अच्छा, एंड जस्ट फॉर लाइक यूजर के काइंड ऑफ समझने के लिए, फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देता हूँ. मैं बोलता हूँ वो जो CHK है अगर उसके अंदर 0 अगर आ गया, ठीक है, फाइन, तो क्या करो, एक यूजर को मैसेज डालो दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंटर न्यू आईडी. ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक मैसेज, तो यूजर को भी समझ में आएगा कि हाँ ये एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. ठीक है, और अगर चाहिए तो रिकॉर्ड डिस्प्ले अगर करना है तो वहाँ पे डिस्प्ले भी करके दिखा दो. ठीक है, जो डिस्प्ले वाले फंक्शन को उसी के अंदर मैं कॉल भी कर देता हूँ. ठीक है, तो अगर सपोज से नया आईडी अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो डिस्प्ले नहीं करके दिखाएगा, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर होगा तो पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले करके दिखा देगा. वो बोलेगा ये आईडीज ऑलरेडी है. तो मतलब सपोज मान लो 10 आईडीज है, उसके अंदर से किसी एक नई वाली देनी है तो वो चेक करेगा कौन सी वाली ऑलरेडी दे चुका हो तो फिर एक नया वाला नंबर दे सकता है. ठीक है, फाइन. तो आई सिंपली से थिंग ओके दिस आईडी ऑलरेडी एक्सिस्ट्स. ठीक है, फाइन. न्यू आईडी. ठीक है, और फिर उसके बाद में ना मैं क्या करता हूँ डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ. तो डिस्प्ले भी करके दिखा देगा कि ये आईडीज है, इसके अलावा कोई दूसरी वाली देनी, और फिर वो एम्प्लॉय एंटर एम्प्लॉय आईडी होगा फिर से पूछना स्टार्ट करेगा. ठीक है, चलेगा. तो ये यूजर के वाले पार्ट था. अगर आप नहीं भी डालोगे तो इसका कुछ वैसे सिस्टम का हमारे प्रोग्राम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट टू एजुकेट द यूजर कि बाबा हाँ ये सारे आईडीज दे चुके हैं, इसके अलावा कोई दूसरे डाल दो. ठीक है, और बाकी तो ये कोड इतना ही सिंपल सा कोड है, छोटा सा ही कोड है, ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं. फाइन, एक वार्निंग आ गई, क्या बताता है, वॉइड डिस्प्ले नहीं, इम्प्लिसिट क्या बताता है, प्रीवियसली इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. अच्छा, तो बता रहा है बेसिकली ये फंक्शन बनाने के पहले ही ऊपर कहीं पे भी यूज़ हो चुका है यहाँ पे, है ना. फाइन, तो व्हाट आई डू इज सिंपली कि हाँ डिस्प्ले को है ना थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ उसमें एक लेवल. ठीक है, डिस्प्ले जो है इसको मैं कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पे रिकॉर्ड्स के ऊपर डाल देता हूँ. बस इतना ही एक डिफरेंस में चेंज करता हूँ. यस, तो 0 है 0 है ब्लू ऐड रिकॉर्ड. हाँ सर उसमें CHK वाला वो if वाला हाँ, ये CHK do while loop वैलिडेशन यहाँ पे है ना कुछ यहाँ पे. हाँ सर, नॉट इक्वल्स टू 1, लेकिन इनिशियल वैल्यू से की 1 नहीं है सर. हाँ, तो देखो ना, सपोज से मान लो अभी व्हाट इज रिकॉर्ड्स ही नहीं है उसके अंदर, है ना. तो व्हाट ऑब्वियसली होता है, आई इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज ऑल्सो 0. फॉर ऑल लूप चलेगा ही. ठीक है, तो सीधे सीधे क्या रिटर्न करेगा 1, है ना. तो जब इधर 1 रिटर्न किया तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज दिस ट्रू नहीं, फॉल्स है, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा डू वाइल, है ना. सपोज से 5 रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब वो 5 रिकॉर्ड्स के अंदर वो यहाँ पे बेसिकली आएगा, हर एक को एक एक करके चेक करेगा. अब उसमें से किसी में भी मैच नहीं होगा, स्टिल व्हाट विल हैपन इज इनिशियली 1 है तो रिटर्न 1 करेगा. तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि अगर रिकॉर्ड नहीं था उधर लिस्ट के अंदर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं है तो उसको ऐड कर देगा. ठीक है, फाइन. अच्छा, मैच हो तो ही चलेगा. यस, मैच अगर हुआ तो बेसिकली वो 0 कर देगा, और अगर मैच हुआ तो बेसिकली वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, तो नहीं चाहिए हमको रिकॉर्ड, वापस से एंटर करो तो उसमें फिर से उसको लूप लगा दो. अगर डबल इक्वल टू 1 करते हैं, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ अगर मैच नहीं होता तब वो इन्फिनिट टाइम लूप में चलता जाता है. हमको ऐसे नहीं चाहिए, है ना. तो वो हमारी अभी ये वाला जो पार्ट है ये मेरे लॉजिक पे डिपेंडेंट है, या तो फिर इक्वल टू 0 लिखो, है ना. दोनों में से इधर वन होता है ना. इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप में चलते रहेगा ना. अगर नॉट इक्वल टू 1 है मतलब बाहर निकल गया. दोनों में से कोई भी कंडीशन व्हाट एवर यू फील लाइक. ठीक है, इक्वल टू 0 लिखो, कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाएगा.
ठीक है, जब इक्वल टू जीरो है तब तक ये लूप में चलता रहेगा, ठीक है फाइन। दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। एंड चलो इसको कंपाइल कर लेते हैं, फाइन। जीरो और निकले, इसको एक बार रन कर, ठीक है फाइन। सो ऐड रिकॉर्ड्स और सेल से एम्प्लॉय आई डी दे दिया, डेजिग्नेशन दे दिया, सैलरी दे दिया। ऐड रिकॉर्ड एम्प्लॉय आई डी डेजिग्नेशन सैलरी, ऐड रिकॉर्ड एम्प्लॉय आई डी। सी दिस इज द वेरी काइंड ऑफ बैड पार्ट अबाउट दैट। अभी मैं अगर डिस्प्ले करके देखता हूँ कुछ अजीब सा रिकॉर्ड दिख रहा है, बट चलो दैट्स फाइन। व्हाट आई विल डू इज कि आई विल ऐड वन मोर रिकॉर्ड सपोज से, चलो एम्प्लॉय आईडी देना था कुछ, एम्प्लॉय आईडी समथिंग, नेम इज सपोज से समथिंग एंड सपोज से सैलरी समथिंग, फाइन। एंड एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं ना, दीज आर द 4 रिकॉर्ड्स। अच्छा, उसके अंदर से सपोज से आई ऐड गो एंड ट्राई टू ऐड जीरो अगेन, एम्प्लॉय आईडी जीरो समथिंग, ठीक है। कल से ऐड नल प्रेस एम्प्लॉय आईडी जीरो, ठीक है। तो उसने क्या बताया, दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर सम न्यू डेटा। तो अभी उसने मुझे लिस्ट भी बता दी। अब फिर से पूछ रहा है एम्प्लॉय आईडी डाल दो, सपोज से मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो वो भी काइंड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, 1 2 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वापस से दिखा रहा है। 2 3 4 डाल देता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो भी दिखा रहा है। ईमेल हम क्रिएट करते हैं, हाँ एग्जैक्टली, यस। ईमेल जो क्रिएट आप करते हो तो बेसिकली उसके अंदर जो वैलिडेशन होता है ऐसी कुछ लॉजिक है वो, यस। कुछ भी आप डाल नहीं सकते, तो जो भी आप नाम डाल रहे हो वो डेटाबेस में पहले चेक करेगा, या फिर इनफैक्ट चेक करने के पहले ही काइंड ऑफ आपको लाइक जैसे आप टाइप कर रहे हो ना वहीं पे ऑटोमेटिकली बता देता हूँ। तो बैक एंड में ऑटोमेटिक जो आप टाइप कर रहे हो ना, तो वैसे ही काइंड ऑफ कैरेक्टर की वैल्यूज आगे भी सेंड कर रहा है। तो हर एक कैरेक्टर पे वो चेक करता जा रहा है कि ये हाँ ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। जो भी कुछ अगर जैसे उसको अगर सपोज से मैच मिल गया तो बोलेगा हाँ ये ऑलरेडी है, तो रेड कलर कर देगा उसको। बस इधर हम लोग काइंड ऑफ लिख के दिखा रहे हैं, वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है समथिंग लाइक दैट, ठीक है फाइन। अच्छा, सपोज से 444 ये है, तो वो उसने नेक्स्ट वाला ले लिया, डेजिग्नेशन सपोज से टी और सैलरी सपोज से, फाइन। तो वो काइंड ऑफ रिकॉर्ड उसने ऐड करेगा, सिंपल है, ठीक है। छोटा है प्रोग्राम, इनफैक्ट कल से तो बहुत ही छोटा है, ठीक है फाइन। बना लो ये वाला प्रोग्राम, सिंपल है और स्ट्रक्चर से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो इसके अंदर और कुछ आप लोग कर सकते हैं। यही सेम चीज़ें जो हमने एरेज के साथ में की थी, ऐड फ्रॉम बिगिनिंग करो, एंड करो, वो सारी चीज़ें सेम स्ट्रक्चर के साथ में भी सेम वैसी ही। So I'll try to open that. कल ही किया था ना हमने प्रोग्राम, ठीक। स्ट्रक्चर ऑपरेशन है ना ये वाले कुछ, अच्छा डिस्प्ले ऐड सॉर्ट बाय है ना, ये सारी चीज़ें की थी, राइट। व्हाट आई विल डू इज, बहुत बड़ा कोड है बेसिकली, ऑलमोस्ट 255 लाइन्स ऑफ कोड, राइट। आई विल सिंपली से सिलेक्ट ऑल दिस, कॉपी इट, न्यू इसमें पेस्ट कर देता हूँ, फाइन। एंड व्हाट आई विल सिंपली डू इज, जो मेन वाला पार्ट था ना वो निकाल देता हूँ, मेन वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आई सिंपली से रिमूव दिस वाइट मेन, ठीक है। अच्छा, जितना सिंप्लीफाई हो गया कर सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, नहीं तो अगर नॉर्मली अगर आप कुछ हेडर फाइल जो देखने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से मैं stdio.h के अंदर घुस जाता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो देखो एंड इफ डिफाइन है ना, हैश इंक्लूड सम और अदर फाइल, समथिंग एल्स इज देयर, हैश पैरम समथिंग इज देयर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैश डिफाइन, हैश पैरम, ये सारे काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग कुछ आपके लॉजिक्स हैं, ठीक है। उधर भी कुछ कंडीशन चेकिंग है बेसिकली। अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली चेक कर रहा है कि C या C++ का कुछ प्रोग्राम है, ठीक है। चेक इफ समथिंग इज देयर, ठीक है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ उसने लॉजिक ही वो लगा रखी है कि चेक करो कि C प्रोग्रामिंग तो नहीं है, एंड सो ऑन व्हाट एवर दैट इज, ठीक है फाइन। सो द थिंग विच इज़ देयर कि अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक्सटर्न ये वाली चीज़ भी कुछ एक है, अगेन फिलहाल के लिए जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स, ठीक है। बस टाइप डेफ नाम की समथिंग कुछ है, वो सारी चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज एज ऑफ नाउ कि मैंने क्या किया कि मेरा एक प्रोग्राम था, देता हूँ फाइन। मेरा एक प्रोग्राम था ऑलरेडी, मैंने किसी केस में बना रखा था, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे, कुछ स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा, राइट। व्हाट आई डिड इज कि मैंने वो सारे फंक्शन वो सारे वैसे ही रखे, बस लास्ट में जो मेन वाला पार्ट था वो निकाल दिया, ठीक है। जो मेन वाला सेक्शन था लास्ट में, दैट इज नॉट दैट, ओके। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सेव दिस फाइल एज अ हेडर फाइल, ठीक है। तो कर देता हूँ कन्वीनियंस, ठीक है। अच्छा, एंड आज के सेशन के अंदर जल्दी सेव करते उसको, फाइन। तो इन टुडेज सेशन व्हाट आई विल डू इज कि मैं उसको क्या नाम देना है, उसको सपोज से स्टूडेंट डेटाबेस, ओके, स्टूडेंट DB नाम काइंड ऑफ मैं विदाउट स्पेसिंग दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और मैं उसको सोर्स टाइप अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो हेडर फाइल कुछ है, ठीक है। तो .h एक्सटेंशन से मैं उसको सेव करता हूँ, सिंपल, ओके। नाउ वंस आई हैव डन दैट, ओके, नाउ मेरा अगर आप देखोगे नाम तो स्टूडेंट कैपिटल DB.h ये वाला हेडर फाइल था, ओके। नाउ आई विल सिंपली से आई विल गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। एंड अब उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग stdio.h मैं उस हेडर फाइल को कॉल करूँगा, नाम से सेव करना भी
नहीं नाम याद रख लो बस, बिकॉज वो नाम से कॉल करोगे। अच्छा सेकंड थिंग इज कि बीच में स्पेसिंग मत दो, है ना। देन अगेन मैं आपको स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन यू गिव स्पेसिंग ना व्हाट हैपेंस इज वो लिंक प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो फाइल ढूंढने के लिए फिर सिस्टम को काइंड ऑफ ना वो प्रॉपर ढूंढ नहीं पाएगा, ठीक है। तो वंस इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पेस अंडरस्कोर दे दो वो भी चल जाएगा। तो आई कुड हैव रिटन स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी वो भी चल जाता है, नॉट एन इशू, ठीक है फाइन। अच्छा और कुछ भी नाम दे दो, नॉट स्पेसिफिक कि अगर स्टूडेंट डेटाबेस बना तो स्टूडेंट डीबी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। अच्छा एटलीस्ट फॉर ईयर जावा प्रोग्रामिंग करोगे ना तो जो क्लास का नाम देते हो वही फाइल का नाम मुझे होना चाहिए, दैट इज अगेन नथिंग बट वो जावा के लिए फिलहाल के लिए, वो नॉट आवर कंसर्न ऐसा, ठीक है फाइन। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं बोलूँगा हैश इंक्लूड, ठीक है फाइन। अच्छा अभी हैश इंक्लूड व्हाट आई विल से इज कि मैं बोलता हूँ std, ओके stud था ना, अच्छा stud_db, ओके .h, ठीक है फाइन। मैं ये बोलता हूँ उसको बस, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मेरा जो वॉइड मेन है काइंड ऑफ मैं यहाँ पे बना दूँगा, ठीक है। इनफैक्ट वो जो प्रोग्राम था मेरे पास का, ठीक है, वो जो इसके पहले जो काइंड ऑफ हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर से जो वॉइड मेन जो भी कुछ था मेरे पास, ठीक है, वो सारा कुछ मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड आई विल पेस्ट इट इन दैट न्यू प्रोग्राम हो गया, ठीक है यहाँ पर फाइन। अब इसके अंदर सिर्फ मेन वाला पार्ट है, ओके बाकी कुछ भी नहीं, बाकी एवरीथिंग व्हाटएवर वाज देयर इज इन दैट हेडर फाइल। अच्छा अभी इसके ऊपर एक एरर आने वाला है वैसे तो, वैसे इफ आई जस्ट से ट्राई टू सेव इट, सपोज मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इसको मैं सी प्रोग्रामिंग से सेव कर रहा हूँ, तो अभी एक एरर दिखाया उसने। अब एरर क्या बताता है बेसिकली, stdb नो सच फाइल और डायरेक्टली फाउंड। अच्छा बस अभी जस्ट मैंने सेव की थी, है ना। बट अभी हो क्या रहा है, बिकॉज आई हैव गिवन दिस एंगुलर ब्रैकेट्स। अच्छा मैंने अभी ये बताया था एंगुलर ब्रैकेट्स दोगे तो कहाँ पे ढूंढता है वो, आपका जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके अंदर एक lib नाम की कुछ फाइल फोल्डर होगा उधर। अब मैंने एक्चुअली सेव कहाँ किया, करंटली जहाँ पे प्रोग्राम लिखा है वहाँ पे। तो अभी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स, ठीक है। तो इसको इंस्टेड ऑफ गिविंग एंगुलर ब्रैकेट्स मुझे इसको देना पड़ेगा डबल कोट्स कि ये जो फाइल है std.db_student_db.h जो भी फाइल है वो इसी फोल्डर के अंदर है, ठीक है। जहाँ पे मैं ये फाइल सेव कर रहा हूँ उसी फोल्डर के अंदर है, बस आई एम टेलिंग दैट। अच्छा अगर वैसा कुछ सिनेरियो नहीं है, सपोज से मान लो मैंने किसी और लोकेशन पे सेव किया, आई हैव टू गिव दैट पाथ सी प्रोग्राम फाइल जो भी कुछ लोकेशन होगा पूरा का पूरा पाथ देके दैट फाइल नेम .h ऐसे मुझे कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। वो भी एक वेरिएशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आई हैव डन दिस थिंग नाउ, ठीक है। तो अभी मैं इसको काइंड ऑफ सेव कर लेता हूँ एंड विल से कंपाइल, ठीक है। तो आई एम गेटिंग 0 error 0 warning नाउ, ठीक है फाइन, 0 error 0 warning दिखा रहा है, ओके। नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, ठीक है, तो आई विल गेट एग्जैक्ट सेम आउटपुट एज आई वाज गेटिंग अर्लियर, ठीक है। बिकॉज std.h जो भी कुछ था हमारा string.h जो भी कुछ था वो उस हेडर फाइल में ऑलरेडी कॉल कर रखा है ना। तो अभी यहाँ पे फिर से वो चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी दोगे हैश इंक्लूड std.h एंड string.h तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस वॉइड मेन को छोड़ के सब है, बट देन अगेन वो सारी चीज़ें हमने उधर क्रिएट कर रखी थी ना, तो वो काइंड ऑफ उधर हमको सारी चीज़ें दिख रही है। डमी डेटा भी डाल रखा था तो वो भी काइंड ऑफ रिकॉर्ड है, समथिंग लाइक दैट, है ना फाइन। तो सपोज से मैं बोलता हूँ ऐड मोर रिकॉर्ड, तो सपोज से रोल नंबर बोल दो 123 रोल नंबर, सपोज से नेम कुछ बोल दो, कुछ RTU समथिंग कुछ बता दो, परसेंटेज समथिंग 67.88 समथिंग, अच्छा /88 दे दिया मैंने, वेरी बैड, ठीक है फाइन। बाहर निकलता है थोड़ा सा, इसको एक बार डिस्प्ले करके देखो, अच्छा डिस्प्ले हो ही रहा है, बट अगेन अगर आप देखोगे तो नेम के अंदर ही कुछ उसने अपडेट कर दिया, परसेंटेज 0। चलो मैं और एक कोई रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ऐड मोर रिकॉर्ड, रोल नंबर इज सपोज से 66, नेम इज सपोज से फाइन एंड परसेंटेज इज सपोज से 67.8 फाइन। अब अगर उसको डिस्प्ले करके देखो तो लास्ट में रिकॉर्ड दिखा रहा है फाइन। तो इट इज़ वर्किंग एज वी वो यूजिंग इट, ओके। बट व्हाट वी डिड इज कि अभी हमने ये वाली चीज़ बस एक हेडर फाइल में डाल दी। अच्छा अब इससे कपल ऑफ थिंग्स यू कैन काइंड ऑफ कन्फर्म फ्रॉम हियर। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो कोड है आपका, जो एक्चुअल लॉजिक है वो किधर है, एक हेडर फाइल के अंदर, दैट इज हिडन फ्रॉम द डेवलपर फ्रॉम द काइंड ऑफ व्हाट यू से द फ्रंट एंड बेसिकली। तो अभी ये मेरा जो मेन लॉजिक है बस मैं यहाँ पे क्या फ्लो बता रहा हूँ, हाँ ये करो ये करो ये करो, ये डिस्प्ले करके करो, ये कैसे काम करेगा क्या काम करेगा वो उस हेडर फाइल के अंदर लिखते हैं। अब प्राइवेसी एक हिसाब से, हाँ यूजर को काइंड ऑफ सामने वालों को डायरेक्टली कोड भी नहीं दिखा हम लोग पूरा का पूरा, है ना फाइन। नहीं तो पूरा का पूरा स्क्रोल के अंदर पूरा का पूरा कोड भी देख लेगा कोई। हाँ वो भी यहाँ पे ही ना डमी डेटा ही हो, वो भी इधर बना के रखा था हमने, देखो डमी डेटा वाला, यस हाँ। तो हेडर फाइल से उधर से कॉल हुआ ना, तो व्हाट हैपेंड वाज कि जब अभी ये वाला पार्ट हो हैश इंक्लूड, तो मैंने अभी लास्ट टाइम फर्स्ट सेशन में आई थिंक से एक्सप्लेन किया था, हैश इंक्लूड लिखता, हैश मतलब क्या है, प्री प्रोसेसिंग, क्या करना है इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, ये वाले हेडर फाइल, राइट। तो वो उस फाइल के अंदर गया, उसके अंदर का सारा डेटा कॉपी किया, बैकएंड में यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो एज बेसिकली लाइक जैसे आपने पहले प्रोग्राम किया था, बैकएंड में सिस्टम वही समझ रहा है कि एक्चुअली वो जो कोड है यहाँ पे पेस्टेड है पीछे, और फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर कर, तो जैसे वो उधर चल रहा था वैसे इधर भी चलेगा एग्जैक्टली, ठीक है
फाइन, तो ये आपका है एंड ऑफ मॉड्यूल्स वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब ये आप किसके भी साथ में कर सकते हो। आपने सपोज मान लो 1000 फंक्शन कुछ बना के रखे होंगे पीछे, उसकी कुछ एक पैकेज बना दो अलग अलग, उसके अंदर से बस कॉल कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक है फाइन। छोटा सा कंसेप्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही सेम फाइल उसी को काइंड ऑफ कॉपी करो, उसी को पेस्ट करो यहाँ पे, है ना। फिर उसके अंदर का जो माइनर मॉडिफिकेशन था, तो आप जो भी हेडर वाला, जो भी काइंड ऑफ वॉइड में जो ऊपर वाला पार्ट था सारा कट करो, एक फाइल में सेव करो, उसको .h नाम से सेव कर देना, और फिर एक दूसरा प्रोग्राम बना उसको इसमें सेव कर देना, ठीक है। अच्छा, आई विल गिव यू दिस वन पार्ट। चलो फॉर एग्जांपल से मान लो ये जो स्टूडेंट DB है, मैं ओपन करता हूँ इसको, ठीक है। मैंने इसको सेव किया किसी और लोकेशन पे, चलो फॉर एग्जांपल से एक डे पहले वाले इसमें सेव कर देते हैं, ठीक है। तब मुझे उसका पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से नाउ दिस इज द फाइल, राइट। यहाँ पे देखो student.db, ये वाली हेडर फाइल है मेरी। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, ठीक है, और मैं .h एक्सटेंशन दिया है उसका, ठीक है फाइन। एंड व्हाट आई डू इज कि चलो मैं उसको सेव करता हूँ डे 28 के ऊपर, डे 28 के काइंड ऑफ यहाँ पे उसको सेव कर देता हूँ, फाइन ओके। अब वो प्रोग्राम बट ऑब्वियस होता नहीं चलेगा, बिकॉज वो उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ये फाइल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं उसको अभी, ठीक है, अगर मैं मेरे कोड के अंदर जाता हूँ, अगर इफ ऐसे कंपाइल ना, तो आई एम गेटिंग दैट एरर अगेन, ठीक है, वो फाइल नहीं मिल रही, राइट। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि आई हैव टू गो टू दिस लोकेशन। मैं अभी क्या करता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ ये पार्ट, ठीक है। तो कॉपी दिस लाइन, ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ई ड्राइव, टीचिंग्स, प्रोटेक्ट, सी, जून, जो भी कुछ है, डे 1, है ना, और वो काइंड ऑफ उसके अंदर कर देंगे। अच्छा, और इसके अंदर एक और इशू है, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे स्लैश दे रखा है, ये एस्केप कैरेक्टर अगर आप याद करो तो स्लैश एंड स्लैश भी ऐसे देते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे डबल स्लैश देना पड़ेगा, या तो फिर दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश दे दो, ये भी चल जाता है, ठीक है, ईदर ऑफ दोस टू, ठीक है फाइन। तो 2 बार स्लैश अगर देने के लिए आप अजीब लग रहा है तो बेसिकली एक बार फॉरवर्ड स्लैश दे देना बैकवर्ड की जगह, ठीक है। तो इसको ऐसा कुछ कर देना, ठीक है। तो अब वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहा है, फाइन। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ प्रोग्राम। एक डिज़ाइन ऐसा मैं कर सकता हूँ कि मेरा जो मेन प्रोग्राम होगा सपोज से किसी और फोल्डर में, और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ एक वो पाथ इधर अपेंड कर देगा, अपडेट कर देगा, और उसके आगे बाकी का वो फोल्डर हेडर फाइल वहाँ से ले लेगा, फाइन। एंड व्हेन वी गिव दैट एंगुलर ब्रैकेट्स ना, एक्चुअली बैकएंड में ये वही हो रहा था, ये दैट इज दिस इज व्हाट थिंग हैपेंस इज कि वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में जहाँ पे भी सेव्ड है वो लोकेशन उधर पीछे अपेंड कर दो, प्लस std वो स्लैश लेके std। सर अगर आज मैंने क्रिएट किया है, हाँ और मैंने फोल्डर में रखा है, हाँ तो मैं सिंपली वो अपना जो हम पहले किया था हाँ ऐसे कर सकता हूँ। यस, करंट फोल्डर के अंदर ही है, यस यस करेक्ट। किसी और फोल्डर के अंदर है तो ये करना पड़ेगा, अगर उसी सेम फोल्डर में तो बस नाम लिख दो, सफिशिएंट है ना, फाइन। अच्छा, अभी यहाँ पे आप 2 स्लैश यूज़ करो, लेकिन बेसिकली बैकवर्ड स्लैश यूज़ करो, फॉरवर्ड स्लैश, या फिर ये वाले स्लैश यूज़ करो, ठीक है। इंटरचेंजेबली अगर आप एक ऐसी एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड ऐसी भी दोगे तब भी चल जाता है, बट नहीं वाइट पेज करो, ठीक है फाइन। तो आप कैसे दूंगी सर आपने? मैंने एक काइंड ऑफ एक बता दूँ, अच्छा जून 24 का जून 24 ही था ना, ओके फाइन। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं वो फोल्डर में गया, मेरे फोल्डर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे ऊपर देखो, अगर मैं बस क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा पास हो जाता है, और सिंपली से कॉपी कर लिया उस चीज़, ठीक है। और फिर मेरे काइंड ऑफ प्रोग्राम में आया और यहाँ पे आके बेसिकली पेस्ट कर दिया इतने सेक्शन पे उसको, यहाँ से यहाँ तक, और बस वो स्लैश की जगह डबल स्लैश, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता तो आई एम स्टिल गेटिंग 0 प्रोग्राम सेम वैसे ही चलता है, ठीक है, बट किसी और फोल्डर में, ठीक है। ऐड एक बार करके देखिए, नेम कुछ समथिंग ठीक है, रिकॉर्ड ऐड कर दिया उसमें, बना लो ये वाला एक वेरिएशन देख लो, ठीक है। सेम फोल्डर में बना रहे हो तो ये नहीं दोगे, सिर्फ नाम दे दोगे। अगर सेम फोल्डर में नहीं बना रहे तो वाले प्रोग्राम्स को ट्राई करें कैसे? हाँ, किसी भी प्रोग्राम को कर सकते, यस, एनी ओल्ड प्रोग्राम जहाँ पे फंक्शन या कुछ बनाते हैं, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कॉलिंग फंक्शंस ओवर हियर, है ना, इसके लिए वो चाहिए हमको।